guys, how are you all? I hope you guys are doing absolutely fine. Yes, I am really nervous to make this video. Coming back on YouTube is not easy. Comeback video shoot करना is not easy because इतने महीने का break हो जाता है. और मैंने last video जो post किया था अपना, that was I think 25th of May 2020, जहाँ पे मैंने decide किया था कि I will be leaving YouTube. It's almost 6 months that I'm sitting again and filming for you guys. So I am pretty nervous. My hands are really cold right now. So if you guys are interested what has happened in these 6 months, कैसी मेरी life थी, what I had thought जिसकी वजह से मैंने YouTube छोड़ा, and if you guys have not watched this video and if you're new to my channel you can definitely go back. पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं and you will get an idea what I'm talking about. If you guys are interested to know what has happened in my life then please keep on watching this video. वीडियो में जाने से पहले गाइस पहला डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ that grab your coffee and snacks and enjoy this video. So without further ado, let's get started. तो सबसे पहली चीज़ गाइज जो मैं लगाने वाली हूँ दैट इज प्राइमर. सो गाइज आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन. तो 6 months बैक में आई पोस्टेड अ वीडियो. मैंने मेरे 2 या 3 साल के करियर में, यूट्यूब करियर में फर्स्ट टाइम पोस्ट किया था. आई वॉज रियली एंक्शियस एट दैट मोमेंट. मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था पोस्ट किया, एंड वो सारी चीज़ें मैंने बाद में फिगर आउट करी विच आई विल बी टॉकिंग इन सम टाइम. उसके अलावा मुझे इंस्टा पे कॉमेंट्स आने शुरू हो गए थे कि वाई यू आर लिविंग, इतना मोटिवेशन, इतना सपोर्ट. आई वॉज रियली स्कैर्ड टू पोस्ट दैट वीडियो एट दैट मोमेंट बिकॉज मुझे क्या लग रहा था कि पहला तो मुझे ये लग रहा था कि लोगों को लगेगा क्लिक बेट है कि ये बंदी को ना सिंपैथी चाहिए और ऐसी रोने धोने आ गई है. बट इट वॉज वेरी नेचुरल. मतलब उस वीडियो में मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी. सो फ्रॉम दैट वीडियो आई रियली टच्ड योर हार्ट गाइज. और आपको ऐसा लग रहा था कि मैं आपके सामने रो रही हूँ और अपने लिटरली प्रॉब्लम्स आपके सामने रख रही हूँ. प्रॉब्लम्स मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं, तो उस वीडियो में बस रोई जा रही थी. आज मैं वो वीडियो देखते मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है. एंड ट्रस्ट में मेरे दिमाग में इतनी बार थॉट आया है कि उस वीडियो को मैं टेक डाउन कर लूँ. मेरे हस्बैंड एक्चुअल में बहुत ही पब्लिक कॉन्शियस हैं, सोसाइटी कॉन्शियस हैं कि लोग क्या कहेंगे तो ऐसा वीडियो डाल रही है. बट आई वॉज ऑलवेज ट्रू विथ यू एंड मैं वही करती हूँ जो मुझे करना होता है. वॉट एवर आई फील लाइक आई डू द सेम थिंग. आई रियली डोंट बॉदर अबाउट द पीपल एट दैट मोमेंट. जब मैंने वो पोस्ट किया था, आई थिंक वो पहला ऐसा वीडियो था जब मैंने किसी के बारे में सोचा ही नहीं. मैंने सिर्फ खुद को आपके सामने रखा एंड इसलिए आप लोगों ने इतना पसंद किया और इतने सारे कमेंट्स, इतनी सारी मोटिवेशन उस वीडियो में आपने मुझे दी थी. नेक्स्ट अप गाइज मैं अप्लाई करने वाली हूँ लॉरियल पेरिस का इनफॉलिबल फाउंडेशन. दिस इज इन द शेड सन बेज. सो आई एम रियली ग्रेटफुल गाइज कि आपने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन उस वीडियो में प्रोवाइड किया. ज़रा सा भी आप जजमेंटल नहीं हुए मेरे किसी भी बात से. ऑनेस्टली मैं इतना डर रही थी वीडियोस ओपन करने के लिए कि मैंने लिटरली खोला ही नहीं और पढ़ा ही नहीं कि क्या लोग बोल रहे हैं. गाइस उस वीडियो में सपोर्ट मुझे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल ने किया या फिर जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने किया, काफ़ी सारी न्यू ऑडियंस थी. एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उसमें काफ़ी सारे मेल ऑडियंस ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन दी. इवन मेरे एनालिटिक्स पढ़े और मुझे बताया कि वाई एम नॉट ग्रोइंग, टाइटल पे मैं वर्क कर सकती हूँ. ऐसे मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए विच रियली टुक माई हार्ट. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके का रिस्पॉन्स मेरी ऑडियंस से मिलेगा. मैंने ट्रस्ट मी सिर्फ यही सोचा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट मिलेगा कि आ गई रोना धोना अपना लेकर या फिर तू डिजर्व ही नहीं करती है, इस तरह के कमेंट्स. लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला. लोग अपनी स्टोरीज मुझे आके बताते थे कि पूजा पता है मैं 10th में फेल हो गई थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, आई हैव बीन इनटू दिस सिचुएशन, फेज है, पास ऑन हो जाएगा. हर तरीके का मोटिवेशन मुझसे छोटे बच्चों ने, मुझसे बड़े लोगों ने, सबने दिया. तो गाइज अब मैं आपको उसके बाद की स्टोरी बताती हूँ कि मैंने एक्चुअल में क्यों वो डिसीजन लिया, क्यों मैंने वो वीडियो पोस्ट किया. देखो बहुत ज़्यादा पर्सनल में होने वाली हूँ एंड आई डोंट नो इफ आई माइट ऑफेंड एनी वन, नॉट हियर बट आई माइट ऑफेंड एनी वन फ्रॉम माई फैमिली बिकॉज आई एम टेलिंग दिस. तो मेरी शादी हो गई थी नवंबर के एंड में, दिसंबर में. मई तक मैंने काफ़ी अपना अच्छा हनीमून पीरियड एंजॉय किया. और उस बीच में जब भी मुझे फिल्म करना था तो मैं फिल्म अच्छे से नहीं कर पाती थी बिकॉज मेरा रूम सेटअप नहीं था. सो प्रति
कैसे रहते थे, लड़के कैसे रहते हैं यूजुअली, तो उस वजह से मुझे ना एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। अगर मैं ऑफिस का भी काम कर रही हूँ, आई नीड अ प्रॉपर प्लेस टू वर्क। सो वो मेंटल पीस पे ही मैं काम कर सकती हूँ। इतना केओस अगर ज़िंदगी में हो तो मुझसे काम नहीं हो पाता है। तो जब तक रूम अच्छे से सेटअप नहीं हुआ मैं वीडियोस नहीं कर पाती थी। फिर मेरा बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यू होने लग गया वीडियो सेटअप करने में। फिर मेरे पार्सल्स आने लगे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे घर वाले लाइक माय फादर इन लॉ गॉट डिस्टर्ब्ड, क्योंकि जब वो सो रहे होते थे तब पार्सल्स आते थे। देन यू हैव टू अप्रूव इट बिल्डिंग में, तब वो ऊपर आने देता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें चलती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं अननेसेसरी बर्डन फील होता था कि मेरी वजह से दे आर गेटिंग इश्यूज। मतलब वो बोलते नहीं थे बट दे यूज टू से कि सुबह क्यों नहीं आता, ये हमेशा सोने टाइम पे क्यों आता है, दिन में वो रेस्ट करते थे। एंड उसी टाइम पे यूजुअली मेरे काफ़ी सारे पार्सल्स आते थे व्हेन आई यूज टू मेक हॉल वीडियोस। तो आए दिन कुछ ना कुछ, एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट इट माइट क्रिएट डिसकम्फर्टिंग सिचुएशन फॉर एनीवन। सो उसके बाद मैं अपने स्केड्यूल मेंटेन नहीं कर पा रही थी कि जब मुझे जो वीडियो लाइव जाना है मैं वो नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिकॉज जब आप नए घर में जाते हो आप अपने वे में काम नहीं कर सकते हो, एंड फैमिली को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, इक्वेशन बनाने में यू नीड सम टाइम। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आप फ्रीलांस हो तो आपका वर्क इफेक्ट करता है। सो एट दैट मोमेंट व्हाट इज हैपन कि मैं कुछ और तो कर नहीं रही थी, मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था। आई डिड डिजिटल मार्केटिंग, वो कोर्स मेरा दिसंबर में ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई कर रही थी। सो मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस थे, सो आई हैव नेवर बीन डिपेंडेंट ऑन एनी वन, नीदर माई हस्बैंड नॉर माई फादर, कभी भी नहीं। सो मैं खुद का हमेशा से, कितना भी हाई मेंटेनेंस हो कुछ भी हो, मैं हमेशा से खुद का ही मैनेज करती आई हूँ। एंड जब भी यूट्यूब पे मैं इतना प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रही थी देन मेरी इनकम इफेक्ट होने लग गई। इनकम इफेक्ट होने के बाद अगैन मुझ पर प्रेशर आने लग गया कि अब मेरे सेविंग्स खत्म हो रहे हैं, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज। और जिस टाइम पे, जिस मोमेंट पे मुझे जो चीज़ें करनी थी मैं नहीं कर पाती थी। मान लीजिए अगर मैं अंदर शूट कर रही हूँ कोई वीडियो, मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं सैटरडे संडे, जब मेरे पास टाइम है शूट करने का, जब मैं एक्चुअल में बैठी हूँ तो मुझे आवाज़ आ रही है कॉन्स्टेंटली। अब मैं उनको तो जाके नहीं बोल सकती ना कि आप धीरे बैठो। ऐसे कर करके कॉन्स्टेंट प्रेशर मुझ पर क्रिएट होने लग गया। देन अगर मुझे रात में शूट करना है, अर्ली मॉर्निंग उठ के शूट करना है, एडिट करना है, आई कांट डू दैट इन माई रूम। तो अगर मैं अपने रूम में भी जग के लाइट जला के काम कर रही हूँ तो प्रतीक यूज टू गेट डिस्टर्ब। मैं अपनी दादी सास के रूम में जाके काम नहीं कर सकती, मैं ड्राइंग रूम में बैठ के काम नहीं कर सकती, मैं कहाँ बैठूँ। तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंटली प्रेशर क्रिएट करी थी। उसके बाद सिंस आई मैरिड टू कह सकते हैं नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हैं यूट्यूब को लेकर। इतना भी हम ग्रो नहीं करे हैं, दिस इज़ अ फैक्ट कि हम इतना इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। और उनके लिए भी तकलीफ होती थी टू आंसर पीपल व्हाट आई एम डूइंग। So they used to, I heard Maya talking that she works in a bank. It just hurted me so much that they can't proudly say what I'm doing. तो वो मेरे पे प्रेशर। उसके बाद व्हेन आई वाज शूटिंग अ वीडियो, इट आई वाज वेयरिंग अ प्रॉपर टॉप जिसमें बहुत ही मिनिमम सा क्लीवेज दिख रहा था। एंड माई हस्बैंड सेड दैट माई डैड विल सी वॉट ही इज गोइंग टू कॉमेंट, एंड आई गॉट सो ऑफेंडेड विद दैट। आई वॉज लाइक यार, व्हेन आई वॉज डूइंग यूट्यूब बिफोर मैरिज आई डिडंट गेट दीज ऑल थिंग्स, दीज प्रेशर्स। और अचानक से मुझे हर चीज़ पे सोचना है कि मुझे वीडियो में क्या बोलना है, मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, कब शूट करना है, पार्सल्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। इतना सब सोच के मैं वो प्रेशर ले नहीं पाई। एंड गाइज आई एम इमोशनली वीक। मैं ना अपनी लाइफ ख़राब कर देती हूँ। मैं इमोशनल या बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, मैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि टेकअप कर लूँ। उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई एंड वो अचानक से नेचुरली आ गया कि मुझे करना ही नहीं है। I don't want to do it. I want to get out of this pressure. तो मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद I just grabbed my bed और मैं बेड से उठ ही नहीं पाई for 2 days. Yeah, it was that hectic. मुझे पता है, मुझे अभी भी वो दिन याद है। आई वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग ना। मैं 2 बजे सोकर उठी, मेरे इन लॉज वगैरह परेशान हो गए, दे वर नॉकिंग द डोर। मैं पूरा लॉक करके बैठी। माई हस्बैंड गॉट वरीड बिकॉज ही न्यू दैट इट इज़ माई ड्रीम, ही न्यू हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ माई चाइल्ड यूट्यूब। और मैंने उसको एकदम बच्चे की तरह अभी तक 35,000 ऑडियंस तक लाया है। कितने स्लीपलेस नाइट्स रहे हैं, कितनी मेहनत रही है, कितना खर्चा रहा है, कितने इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं।
टू बिल्ड दिस एंड जब उसने देखा कि मैंने ये कर लिया, बिकॉज ही डिडंट नो द रीज़न, ऑफकोर्स आई कांट ब्लेम हिम दैट इट इज़ हैपनिंग बिकॉज आई गॉट मैरिड टू यू, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर कॉमेंट जिसकी वजह से मुझे हिट हुआ. सो आई कुडंट से दीज ऑल थिंग्स टू हिम, और वो समझ नहीं पाए कि क्या हुआ मेरे साथ में, एंड आई जस्ट लॉक्ड माई सेल्फ. अभी भी मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है टेलिंग यू गाइज अबाउट दीज. एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने अपने घर पे भी कभी डिस्कस नहीं करी है, मेरे इन-लॉज को भी नहीं पता है. थ्रू दिस वीडियो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू नो कि क्या सीन हुआ था. सो या आई हैव बीन थ्रू अ लॉट एट दैट मोमेंट. पहले ब्रॉन्जर्स यूज़ करती थी ना, मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखता था और मुझे पता नहीं चलता था कैसे करना है. तो अगर आप न्यू है ना तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई कीको मिलानो ब्रॉन्जर राइट शेड, जिससे आपको फेस को हल्का सा स्ट्रक्चर मिले, बहुत ज़्यादा नहीं. गाइज ये तो था ही इशूज़ जो मैंने अभी आपको बताए जिसकी वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था. इसके अलावा आई वॉज गेनिंग वेट, और अगर आपको मतलब आप वेट कॉन्शियस हो या नहीं हो, जब सडनली आपका राइज इन होता है वेट में, देन आप अपने आप को लेकर आपको इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं. आप एकदम से अपनी बॉडी को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो, आपको पता नहीं चलता है कि आप क्यों गेन कर रहे हो. मैं कॉन्स्टेंटली गेन करने लगी थी बिकॉज मेरा पूरा का पूरा खाना स्विच हो गया था. आई वॉज रियली ओवर वेट. मैंने कभी अपनी लाइफ में 60s वेट क्रॉस नहीं किया था, बट एट दैट मोमेंट आई क्रॉस्ड, एंड उसकी वजह से मेरा पूरा कॉन्फिडेंस की वाट लगी पड़ी थी. मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रही थी, मेरे कपड़े टाइट हो रहे थे, मैं फ्रस्ट्रेट हुए जा रही थी कि मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ. आई कांट एक्सप्लेन यू हाउ मच टफ इट वॉज. कहना बहुत ईजी है, गेट आउट ऑफ योर बेड, डू दिस डू दैट, बट जब आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करने लग जाता है ना, इट इज़ नॉट ईजी. उस टाइम पे आपको ये मोटिवेशंस नहीं चाहिए होते हैं, वो नेचुरली आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है कि आपको क्या करना है. आपको माइंड को रेडी करना होता है, सेंसेस में आपका होना बहुत ज़रूरी है. तो जब आप ऑलरेडी इतना गो थ्रू कर रहे हो तो आप कहाँ से अपने माइंड में वो पॉजिटिविटी या वो एक्शन प्लान सोच पाओगे. सो उसके अलावा मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखी कि सिंस मेरी काफ़ी सारी इनकम इन्वेस्ट हो चुकी है वीडियोस में, तो मुझे अभी जॉब करने की ज़रूरत है. मेरे सारे सेविंग्स उड़ गए थे. सो आई मैरिड टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड लिटरली आई एम नॉट डिपेंडेंट एट ऑल. मैं बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फैमिली से थी, एंड सिंस आई गॉट शिफ्टेड टू अ कम्प्लीटली ऑफ इन्वायरमेंट, बिकॉज छोटा छोटा कंफर्ट मैटर करता है व्हेन यू आर मैरिंग. तो मैंने वो सब कंफर्ट ज़रा भी नहीं सोचा था, एंड आई मैरिड टू हिम कंसीडरिंग ओनली लव. आई डिडंट कंसीडर एनीथिंग. सो वहाँ पे एकदम प्रॉपर बेसिक लाइफ जीना वॉज रियली टफ फॉर मी. पहले मुझे लगा था कि इट इज़ नॉट एन इशू, लव मैटर्स द मोस्ट, बट कंफर्ट मैटर्स ऑल्सो. पूरा नहीं बट कहीं ना कहीं मैटर करता है. आप सोचो आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो अचानक से, एंड आपको उससे एक लाइफ नीचे आना पड़ जाए, इट विल गोना इफेक्ट यू. जहाँ पे हम ट्रांजिशन देखते हैं दैट यू आर मैरिंग टू अ रिच फैमिली और ऐसा, वहाँ पे भी एकदम से चैलेंजेस होते हैं न्यू फैमिली को एक्सेप्ट करने में. यहाँ पे तो मेरे लिए फैमिली न्यू, कल्चर न्यू, सब कुछ ही न्यू था. मतलब आई वॉज डीलिंग विद कल्चर, I was dealing with language. I had a pressure that I have to speak their language. I was dealing with food because unka food and North Indian food is completely different. I was dealing with again issues with my husband because हम जब साथ में रहते हैं then we come to know what exactly challenge you have with your partner. आपको शादी से पहले कुछ भी पता नहीं होता, आप भले कितने साल डेट कर लो. इफ़ यू हैव डेटेड इवन फॉर 9 year 10 year, you don't know the person unless until you live with them. So I was dealing with him, his behavior, his anger issues और how he reacts, वो सब समझने में भी. He was again dealing with me because I was also a completely new person. अभी आप कभी कभी मिल रहे हो before marriage, you cannot know the person how he is going to react in a situation, how you are going to react in a situation. But when you are dealing in the same room, then you come to know, oh my god, हर छोटी चीज़ इफेक्ट होती है, हर छोटी चीज़. So with me it was a complete life change and मैं नहीं संभाल पा रही थी उन चीज़ों को एकदम से. since I left all my comfort
मैं जैसे आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो, आई हैव बीन इन सच अ प्रिविलेज्ड फैमिली. आई हैव नेवर फेस्ड एनी इश्यूज. माई डैड हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड मी सो मच कि मुझे कभी ट्रेन्स में, बसेस में ट्रैवल ही नहीं करना पड़ा. आई वॉज वेरी कह सकते हैं ना, लग्जरी थी उस टाइम पे मेरी लाइफ. और अभी यहाँ पर आके इट इज़ नॉट बैड, बट डेफिनेटली अ लेवल डाउन दैट आई कुडंट एडजस्ट. So anyways, these all things have been happening in my life and I was dealing with it and I am okay with it. Like, this is what I chose and I'm okay with it. I'm using this Nykaa eye palette and it is a beautiful palette. I love it. So जो मैं makeup regularly आजकल कर रही हूँ and I'm obsessed with it, I'm going to do that only. So I'm going to take this light brown shade और इसे मैं ट्रांजिशन शेड की तरह लगाऊंगी. आई एम गोना टेक दिस डीप ब्राउन शेड और इसे मैं एकदम कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी, ऊपर साइड पे. बट सो मच मैसेजेस फ्रॉम योर एंड. मुझे इंस्टा पे 3-4 महीने तक आते रहे, वी आर मिसिंग यू, प्लीज़ कम बैक. काफ़ी ज़्यादा, मतलब आई जस्ट कैन नॉट टेल यू. मुझे जितने बड़े बड़े मैसेजेस रिसीव होते थे ना, मैं मेरी मॉम प्रति को यही दिखाती थी कि लोग अपनी स्टोरी मुझसे कैसे शेयर कर रहे हैं, कैसे मुझे बुला रहे हैं, कितना मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. और वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं लगने लग गई कि आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई अगेन, आई शुड मैनेज इट. बट मुझे कुछ होल्ड बैक कर रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिस वजह से मैंने छोड़ा था मैं नहीं कर पाऊंगी. फिर मैंने सोचा ठीक है, आई स्टार्ट विथ शॉर्ट्स और रील्स. तो फिर मैंने अपना ट्रिप लिया था राजस्थान का. मैंने पूरा 1 वीक का ट्रिप किया था, जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स इकट्ठा करे थे कि आई विल बी पोस्टिंग शॉर्ट्स एंड आई वॉज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. मैं आपके साथ भी इंस्टा पे शेयर कर रही थी, सब कुछ कर रही थी. और घर पे आके एडिट करके मैंने 2-3 वीडियोस पोस्ट भी करे. और उसके बाद फिर से हिट हो गया कि मैं कब तक कर पाऊंगी ये चीज़. आई कैन डू इट फॉर सम टाइम बट आई कैन नॉट डू इट ऑन कंसिस्टेंटली बेसिस, क्योंकि यूट्यूब रिक्वायर्स डेडिकेशन, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन. मैं फिर से वही जोन में आ गई थी, फिर से वही रूम में आ गई थी जहाँ पे मुझे पता था दैट आई वोंट बी एबल टू डू इट, आई डू नॉट हैव टाइम. और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी. मैंने मतलब जॉब मेरा चल ही रहा था साइड बाय साइड. मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था अगस्त तक. आई एम वर्किंग इन अ बैंक स्टिल. तो मेरी फिर से वैसी लाइफ है कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ एंड आई एम मैनेजिंग यूट्यूब. आई स्टार्टेड, आई डोंट नो व्हेन आई विल बी पोस्टिंग दिस. मैं तभी पोस्ट करूँगी जब मैं श्योर हो जाऊँगी दैट आई विल बी कंसिस्टेंट ऑन दिस. या आई एम वर्किंग इन अ बैंक स्टिल. और उसके बाद मैंने फिर से शॉर्ट्स भी अपलोड करने बंद कर दिए. इंस्टा से मैं एकदम गायब हो गई. देन धीरे धीरे आई रियली फोकस्ड ऑन माई सेल्फ कि मुझे क्या चाहिए. मैं शांति से बैठी एंड मैंने काफ़ी फोकस किया व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ. देन आई फिगर्ड आउट कि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे चाहिए दैट इज़ स्पेस. I need my own space. I want to manage things by my own. I want independent life. I want to experience adulthood. I want all my time to be mine. So guys, ये चीज़ें मैंने जब figure out करी कि मुझे सब कुछ खुद से करना है, if I will be continuing staying with my family, it's gonna create issues. I won't be able to continue with my this career because YouTube कैसा है ना guys, content creation एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको content हर एक चीज़ पे बनाना है. So since my in-laws are very quiet, they won't be able to talk much. और मैं पूरे टाइम उनके सामने कैमरा लेकर नहीं घूम सकती because that creates very uncomfortable situation. So उसके बाद मैंने realize किया that I need my own space to shoot content. अगर मैं कुछ cooking कर रही हूँ so I need to shoot it. अगर मैं कहीं पे कुछ भी पोस्ट कर रही हूँ, आई नीड एस्थेटिक बैकग्राउंड, आई नीड प्रॉपर फ्रेम की मैं डाल पाऊँ. मैं ऐसे ओपनली कुछ भी नहीं डाल सकती. सो अगर मुझे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, आई नीड माई ओन स्पेस. दिस आई रियलाइज्ड आफ्टर लिविंग यूट्यूब. एंड ऑल्सो गाइज, यूट्यूब इज अ काइंड ऑफ, जो मैं करती हूँ कंटेंट क्रिएशन, इट इज़ काइंड ऑफ ग्लैमर बिकॉज आई हैव टू पुट ऑन मेकअप, आई हैव टू वेयर सच ड्रेसेस घर पे, या फिर मुझे शॉर्ट्स पहनने हैं, वीडियोज़ में दिखाना है. तो वो सब चीज़ें मैं पूरे टाइम आई कांट बी डूइंग विथ माई फैमिली.
वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, मुझे बिल्कुल भी शो नहीं चाहिए होता है। तो मैं इतना मेकअप वगैरह लगा के पूरे टाइम उनको मना नहीं कर सकती कि आप ये मत करो वो मत करो, आई एम शूटिंग, बिकॉज ऑफकोर्स दे आर माई एक्सटेंडेड फैमिली। और मेरी फैमिली एक बार होती है मेरे घर पे तो मैं पापा को अपने मम्मी को मना कर देती हूँ दैट आई एम डूइंग सच थिंग, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, एंड दे वर रियली सपोर्टिव। बट मैं वहाँ पे जाके आई कैन नॉट डिमांड एंड आई हैव नॉट डिमांडेड ऑल्सो, सो आई डोंट नो वेदर दे विल बी एडजस्टिंग फॉर मी और नॉट, बट इट इज़ क्वाइट अनकम्फर्टिंग सिचुएशन कि वो नहीं कर सकता, कोई भी इंसान नहीं कर सकता, कोई भी ऐसे अचानक से जाके डिमांड नहीं कर सकता किसी के घर पे दैट यू नीड स्पेस। सो इट वाज क्वाइट लॉजिकल। मस्कारा गाइज मैंने लगाया है मेबलिन का द फॉल्सीज लैश लिफ्ट। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारा एंड आई जस्ट लव इट बिकॉज ये बहुत ही सुंदर सा लुक दे देता है आंखों को और बहुत ही ज़्यादा लैश लिफ्ट हो जाती है, सो इट्स ब्यूटीफुल। तो हाँ गाइज ये बहुत छोटी चीज़ें साउंड करती है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि लाइफ चेंज होना है या कुछ भी चेंज होना है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस के ब्यूटी का हनी ग्लेज हाईलाइटर टू हाईलाइट माई हाईएस्ट पॉइंट। और लोगों को लगेगा कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको नहीं पता कि आपको डिप्रेशन जो है या ये सब चीज़ें वो किसी से भी हिट हो सकती है। एक्चुअल में मैंने ओवरकम करने के लिए आई टुक थेरेपी ऑल्सो। मैंने साइकेट्रिस्ट को पूछा कि व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, मैं क्यों इतना दुखी रहने लग गई हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा सैड रहने लग गई थी। मैं इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कम्युनिकेट नहीं करती थी अपने घर वालों से। आई हैड लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, आई डिडंट यूज टू प्रॉपर 100% प्रतीक को भी नहीं दे पा रही थी, अभी भी शायद नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो डीलिंग विद द सेम इशू। आई एम स्टिल लिविंग विथ माई फैमिली, प्रतीक्स फैमिली, सो अभी भी वो चैलेंजेस है। आई डू नॉट नो फ्यूचर में हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस, क्या डिसाइड हम करेंगे टू कंटिन्यू विथ माई करियर। बट अगर मुझे यूट्यूब पे करियर बनाना है सो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट वॉट आई नीड। सो गाइज मुझे ना आजकल एक्चुअली में ब्राउन लिप्स बहुत पसंद आ रहे हैं, सो मैं जो आप अपना आईब्रो पेंसिल वगैरह कुछ भी ले लो और उससे आउटलाइन कर लो। The biggest update of my life is that I am getting obsessed with nude colors now. मेरा रेड का जो क्रेजीनेस था वो जा चुका है। अगर आप मुझे इतने सालों से फॉलो करो, you guys might be knowing कि मैं क्रेजी थी रेड शेड्स के लिए, और अब मैं ज़रा भी क्रेजी नहीं हूँ। मुझे ब्राउन शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं, मुझे ग्लॉसेस पसंद आने लग गए हैं। फाइनली आई हैव मूव्ड टू द ट्रेंड एंड आई जस्ट लव इट। So guys, this is my current makeup which I am obsessed with. मैं कहीं पे भी जाती हूँ मैं ऐसी मेकअप कर लेती हूँ। आज तो मैंने इतना बात कर करके किया है तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया है, बट यूजुअली आई गेट रेडी इन सेकेंड्स लाइक मिनट्स। मुझे 5 से 10 मिनट लगता है ऐसा मेकअप कंप्लीट करने में, एंड सिंस मैं ये एवरीडे कर रही हूँ तो आई एम सो यूज टू इट। मुझे 10-15 मिनट में मैं प्रॉपर अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। So yeah, this is my final look and I absolutely love it. It's very everyday makeup. आप दिन में भी कैरी कर सकते हो, रात में भी कैरी कर सकते हो। My husband is loving the lip shades of mine. आजकल उनको मेरे nude colors बहुत पसंद आ रहे हैं। Do let me know if you guys want to see the updated lipstick collection. मेरे पास हैं कुछ nudes जिनसे मैं obsessed हूँ। I will be sharing that with you in any of the shorts या किसी चीज़ में तो मैं share कर दूँगी आप लोगों को। मुझे कमेंट्स करके बताओ किस तरीके की वीडियोस आपको देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताओ। मैं अभी ट्राई करूँगी कि आई विल बी शेयरिंग अ लॉन्ग फॉर्मेट कम बट शॉर्ट फॉर्मेट ज़्यादा, बिकॉज आई ऑल्सो इन्जॉय वॉचिंग शॉर्ट्स एंड रील्स नहीं बट शॉर्ट्स मुझे बहुत पसंद है यूट्यूब के। क्या आप सोचते हैं मेरे कम बैक के बारे में? डू लेट मी नो इन द बॉटम पार्ट। ऑफ कोर्स आई ट्राई टू मेंटेन दैट डेकोरम, आई ट्राई टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन कि मैं और पोस्ट करूँ ऑफ कोर्स, और मैं ट्राई करूँगी मैं इंस्टा पे भी पोस्ट करती रहूँ। सो या गाइस सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोडक्ट डिटेल्स में डाल दूँगी, सो डू चेक दैट आउट। एंड या इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ हमारा आज के वीडियो, और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइज।